हेलो गाइस, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए बनाते हैं करेमुआ के साग से एक नई अनोखी रेसिपी। सबसे पहले हमने करेमुआ को अच्छी तरह से साफ करके धो के काट लिया है। अब उसके बाद हमने 6 से 7 घंटे उड़द दाल को भिगोकर पीस लिया। अब इसे इस करेमुआ के साग में हम सारी दाल को मिला लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा करेमुआ का साग और दाल हो गया है। अब इसी तरह से हमने करेमुआ के साग को इसमें मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च। इन सभी को मसालों को अच्छी तरह से डालकर हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे इतना सानिए कि जिसे आटा की तरह एक डो के तरह दिखने लगे। अब इसकी टिक्की जो है अच्छी तरह से बन जाए। अब इसे अच्छी तरह से देखिए, कुछ डो हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसका जो हम पेड़ा बना रहे हैं इसे कुछ इस तरह से हो गया है। अब देखिए, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, जान लीजिए। अब एक कटोरी में पानी लेके हाथ में पानी लगाकर हम इसे एक पेड़ा के शेप में हम बना लेंगे। अब देखिए, कुछ इस तरह से हमने पेड़े के शेप में बना लिया है। अब अच्छी तरह से एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए, इसे धीमी ही आंच पर से छान लेना है। बिल्कुल धीमी ही आंच रहना चाहिए ताकि अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी बन जाए। अब देखिए, इसी तरह से हमने 2 से 3 टिक्की डाल दिए हैं। अब इसे धीमी आंच पर हम तलेंगे। अब कढ़ाई का तेल जो है टिक्की के ऊपर हम डाल देंगे। अब देखिए, कुछ इस तरह से हमारी टिक्की दिखाई दे रहा है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसे उलट पलट कर हम तलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे फिर छोड़ देंगे, फिर पलट लेंगे। ऐसे करके हमने तीनों टिक्की को पेड़े को अच्छी तरह से हम तल लेंगे। अब देखिए, कुछ हमारी इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जान लीजिए कि हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे पेड़े जैसे टिक्की बनाकर हम छान लेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे जो दाल करेमुआ का उड़द दाल का बनाए थे, इसमें हम सारे को ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए, खाने के लिए रेडी हो गया है। अब इसे देखिए, चाय के साथ खा सकते हैं, इसे सिरका से या चटनी से खा सकते हैं।